क्या बात है मीनाक्षी और ईशा। शो की शुरुआत शिव स्रोत से। लगता है आज यौगिक और आध्यात्मिक दोनों ही शक्तियों का यहाँ मिलन होने वाला है। योग और अध्यात्म का मिलन तो हजारों साल पुराना है हुसैन। जो शिव स्त्रोत्र आप सुन रहे हैं वो तो खुद आदि योगी थे। वैसे आज का खास दिन भी है। आज महाशिवरात्रि है। महाकुंभ में आखिरी महास्नान है। आपको पता ही है महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और जिस संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं, लगता है आज के शाही स्नान के बाद, हालांकि अब तो ये तो शाही स्नान नहीं है, वो तो केवल 3 ही अमृत स्नान थे, लेकिन आज के इस महास्नान के बाद ये आंकड़ा 65 करोड़ को पार कर जाएगा। और इसी वजह से आज हमने जो है अपने स्टूडियो में ही गंगा मैया को बुला लिया है। हाँ। आप देखिए घाट एक आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। बहरहाल देखिए आज के दिन लोग संगम में डुबकी तो लगा ही रहे, उन्होंने महाशिवरात्रि का व्रत भी रखा हुआ है जो आस्था के साथ साथ सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। फास्टिंग से न सिर्फ शरीर हेल्दी होता है रहता है, बल्कि वजन घटाने में भी ये तरीका जो है बहुत कारगर है। और इसलिए मैं तो कहूंगी कि हर किसी को हफ्ते में कम से कम 1 दिन का उपवास जरूर रखना चाहिए। हुसैन, आपके भी तो कुछ दिनों के बाद रमजान की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, रोजे शुरू होने वाले हैं और फुल डिटॉक्स हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि पूरे महीने के रोज़े बहुत सारे लोग रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, क्योंकि व्रत, उपवास, रोज़ा नाम बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक है। बॉडी को डिटॉक्स करना, शरीर के अंदर मौजूद खराब चीज़ों को बाहर निकालना। बिल्कुल, और उम्मीद है लोग हमारी बात समझेंगे और व्रत उपवास के साथ योग तो करेंगे ही। और देश में तेजी से बढ़ती ओबेसिटी पर ब्रेक बेशक न लगे, लेकिन हाँ, उसकी रफ्तार जरूर धीमी हो जाएगी। धीमी ही नहीं होगी, मोटापे की बीमारी जड़ से खत्म होगी। बस उसके लिए हमें स्वामी रामदेव के दिखाए गए योग की राह को पकड़ना होगा और इसके लिए हमें स्वामी जी के पास चलना होगा। और वो राह अगर पकड़ में आ गई तो पेट ऐसे करके पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। ज्योत्सना भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गई है। आपको भी महाशिवरात्रि की बधाई। सबके जीवन में योगत्व आए, शिवत्व आए, रामत्व आए, कृष्णत्व आए, सनातन तत्व आए, सत्य सनातन बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और देखो इधर भी शिव आराधन भी चल रहा है और हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियाँ वो सब लाइन लगा करके, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे भगवान शिव की ये आराधना चल रही है। और इधर ये बहुत बड़ी डॉक्टर है यूएस से आई हुई, ये माता उषा जी 78 की है और इनके साथ इनके हस्बैंड है वो 86 के हैं और इनके 3 बेटियां 3 दामाद वो डॉक्टर हैं। आजकल डॉक्टरों की बाढ़ आई हुई है मेरे पास। अभिनंदन है भैया आपको, प्रणाम। और शंकरा महादेव देवा भजन भी गा रहे हैं और ये जॉगिंग। और देखो मेरे साथ जो बैठा, मोटापा की बात कर रहे थे, ये थोड़ा मुस्कुरा। इसका 12 किलो 12 दिन में 13 किलो वजन कम कर लिया है। जोरदार अभिनंदन है। कितना था पहले? 157 रहे रामा रामा। इतना तगड़ा बच्चा था, अब पतला हो गया। और ऐसे जोगिंग एक, अब ये तो है ऐसे हिलता है तो तखत हिला देता है। चल थोड़ा इधर है, मेरी तरफ मुँह कर, ऐसे कर, पूरा हाथ ऊपर, ऐसे। ये रोज करने 2 अभ्यास, ठीक है। और फिर मैं तो सूर्य नमस्कार करता हूँ, तुम बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन करो। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। स्वामी जी, आज आपने जो भजन भी बजाया है, जो यह हमारे स्टूडियो में भी उत्सव जैसा, आनंद जैसा अनुभव हो रहा है, क्योंकि जहाँ ज्योत्सना है वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो गुलाबों का इस तरीके से उनकी पंखुड़ियों का श्रद्धालुओं के ऊपर बरसना, त्रिवेणी के संगम में आस्था की ये डुबकी से देखकर बहुत आनंद की अनुभूति होती है। स्वामी जी, योगाभ्यास तो हम कर ही रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही आज महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा और शिव तो खुद आदि योगी हैं, यानी कि आज योग और अध्यात्म दोनों का ही मेल हो रहा है। स्वामी जी,
और ये जरूरी भी है। देखो, योग भजन कीर्तन इसमें कोई भेद है ही नहीं, और इसलिए हम योग यजन भजन कीर्तन हर दिन साथ में करते। देखो इधर हमारे भाई कुलदेव जी यजन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, भजन चल रहा है दाहिनी ओर। माता उषा जी, हमारे भाई हरि शारदा सब, और देखो उधर शिव पूजन भी चल रहा है, योग यजन भजन पूजन। आहा, पूरे देश में शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का महाउल्लास है। और शिवोहम शिवोहम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, नानको हम, महावीरो हम। यही तो है योग का मूल तत्व। अपने भीतर के शिव तत्व को, शिवत्व को, योगत्व को, ऋषित्व को, देवत्व को अंदर तक गहरा अनुभव करना है, और मोटापा से लेकर के सब रोगों को मिटाना है। और इसके लिए जहाँ जल नीति, सूत्र नीति भी, बस्ती भी रोज कराते हैं, दंड बस्ती, वस्त्र धोती और कुंजर। और हमारे बाबा क्या नाम, मदन जी, मदन जी, ओहो 98 के जोरदार अभिनंदन, रोज प्रणाम करते बाबा, अनुलोम विलोम करो आपके मदन जी, 98 के थे। और कह रहे मुझसे तो बाबा ऐसे ठाकते देना, मैंने कहा तो 98 के ये बात है। चलो बहुत अभिनंदन, बैठो बाबा जी, बैठ के अनुलोम विलोम करो। 98 के मदन गोपाल जी, हमारे मदन लाल जी, मदन लाल जी को हमने योग लाल कर दिया। शंकरा महादेव देवा शंकर। बैकग्राउंड म्यूजिक हमारा बढ़िया चल रहा है, और माता हमारी बहुत प्यारी है। इनको देख करके ही ना ऐसे पार्वती, सीता, भवानी, भगवती का एहसास होता। उन्होंने देखो 78 साल में गले को ऐसे साध रखा जैसे कोई 38 साल की बेटी गा रही है। यही करते हैं। वाह स्वामी जी, बहुत ऐसे अच्छा। भजन कीर्तन योग यजन के साथ क्या सरगम है, क्या स्वर लहरियां हैं। आप भी संगीत में माहिर हो ना। देखो, बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी आप जी। एंकर होकर के सिंगर भी हो मीनाक्षी जी, ये डॉक्टर भी होकर के सिंगर है। बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। हाँ। ऐसे सबके जीवन में संगीत आ जाए, और पूरे देश में शिव आराधन चल रहा है, महाकाल से लेकर के, उज्जैन से लेकर के, और हमारे शिव भोलेनाथ की नगरी वाराणसी, काशी से लेकर के। देखो, काशी तो मुक्ति का स्थान है, महाकाल अकाल मृत्यु को टालने के लिए। और जिनको अकाल मृत्यु का योग किसी ने बताया हुआ, डरना मत, योग करना। ठीक है मेरे भाई कमल जी, ये हमारा कमल दीप है, ये भी अपना वेट कम कर रहा है। कितना हो गया था? 165। क्या बात है, अब तो आनंद आ रहा है ना। 4 किलो कम कर दिया, जोरदार अभिनंदन है भाई। उनके बगल में हमारे भाई बलकार जी हैं, हमारी बिटिया भी बैठी है। ये तो वेट वाली बात थी। और हमारी गीतेश विजय ने तो HLB 27 पर विजय पा लिया। पीछे देना भाई गीतेश को। कब से था भाई गीतेश? 2004 से था साहब। ओ हो स्वामी जी, 21 साल पहले की बात है। अभी तक तो कुबड़ा हो करके, कबाड़ा हो करके और गठड़ी बंद करके शमशान में चला गया होता। 2015 से मैंने यहाँ पे आके शुरू किया, और सब इससे बढ़िया जगह नहीं है कोई। 10 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे मैं, योग ग्राम से बढ़िया कोई जगह नहीं है, बहुत ही उत्तम जगह है। HLB
HLB27 पॉजिटिव, हाँ HLB27 पॉजिटिव, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं कुबड़ीवात, कुबड़ी, और आयुर्वेद में कहते हैं धनुर्वात। अभी तो धनुष कमान बन गया होता है, आत्मा का तीर जो है वो इंग्लिश में इसको सर बैम्बू स्पाइन और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वो ठीक कर लिया।